रिजवाना साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊंट की तरफ देखेंगे कि जहां ऊंट जिस करवट बैठेगा आवाम उस तरफ बैठेगी, और उन्होंने कह दिया। अब वो ऊंटों के मतलब तो बहुत सी मशहूर कहावतें हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी पे बुरा वक्त आया हो तो वो ऊंट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता काट जाता है, और फिर ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ये भी है। तो क्या 2/3 मेजॉरिटी एक मतलब एक राइटफुली क्लेम हो सकता है किसी भी पार्टी का इंतखाबात में जाने से पहले? लेकिन बिलावल साहब थोड़े से ज़रा गर्म हैं। थैंक यू जी। पहले तो मैं एट द वेरी आउटसाइड कह दूं, मैंने किसी पे तनकीद नहीं करनी, ना मेरा मिजाज। बिल्कुल सही, सही। बात का जवाब देना है और अपने एक आर्गूमेंट से दूंगा। सही। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास क्या है और पंजाब में नून लीग के पास क्या है, साहब का रिकॉर्ड देख लें। अगर तो पंजाब में पीपल्स पार्टी ने बड़े झंडे गाड़े हैं तो हो सकता है बिलावल साहब खुदा न खास्ता सही कह रहे हो। बहरहाल ये है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल माइलेज के लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट रियलाइजिंग कि इस पॉलिटिकल माइलेज का असर नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये बातें तकारीर में होती रहती हैं और पॉलिटिकल कैंपेन में, इलेक्शन की कैंपेन में होती रहती है। बट बाज़ ऐसी बातें होती हैं जो बंदे के अपने ही गुफ्तार से कंट्राडिक्ट करती हैं। आप कहते कुछ हैं, बिलावल साहब बड़े पोटेंशियल लीडर हैं, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ गो भी हैं। आपके साथ फॉरेन मिनिस्टर रहे, हाँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ, और पॉलिटिकल पार्टी के माशाल्लाह उभरते हुए सितारे हैं। ऑलरेडी चेयरमैन है पार्टी। आपको याद होगा जी कि पार्लियामेंट में तकरीर करते उन्होंने कहा था कि हमें शहबाज शरीफ स्पीड चाहिए, और आप कराची भी आए और शहबाज शरीफ स्पीड से काम करें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर ये भी कहा कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, मतलब एक ऑन द लाइटर नोट। उसी 14 माह में हुकूमत चलती रही, मौसूफ दौरे करते रहे, ठीक है, आफ्टर ऑल फॉरेन मिनिस्टर है, प्रोजेक्शन भी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर भी हैं। सही। तो अब मैं कहता हूँ जी, इनकी नज़र में अब हम ख़राब हो गए, चलो हो गए। क्या आप ये तवक्को करते हैं कि वो तकरीर में कहें कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, नून लीग की हुकूमत बड़ी अच्छी थी, नून लीग का दौर बड़ा अच्छा था, तो लिहाजा आप इसके बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट दें? अब प्रॉब्लम ये हो जाता है पाकिस्तान की सियासत में कि वो दूसरे की बुराई करते हैं, कोई अपनी अच्छाई नहीं बताते। अब मेरे पास ये आपकी ये पानी की बोतल है, तो मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मिस्टर बी की पानी की बोतल ख़राब है, आप उसे ना पिएं और फिर मेरी पानी की बोतल पिए। मैंने ये बताना है कि 92 चैनल का ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें ये खसूसियात हैं, इसमें ये मिनरल्स हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है और उसकी तारीफ करनी है। अगर आप बुराई पे चलेंगे तो चलते रहे, मैं इसमें कोई एतराज नहीं करता। साहब, लेकिन मतलब जो हमने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि जी ठीक है 16 महीने में हम तारीफें भी वो कर गए, लेकिन वो कहते हैं कि जी बर्डन उतना ही उठाएंगे जितना हिस्सा बराए जुस्से की बात करते रहे, कि हमारे पास जो वजारतें थी हम उन्हीं का सिर्फ भार उठा सकते हैं। काबीना में मुश्तरका फैसले होते हैं। सर वो तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि कैबिनेट जो है वो एक, जो अगर किसी कोई एक भी बोल रहा है तो इट्स कैबिनेट स्पीकिंग, तो वो बिल्कुल है। रिजवाना साहब, ये कोई छोटी बात नहीं की वैसे जी। मैं चाहूंगा जी रिजवाना साहब से भी जरा कमेंट ले लूं कि आप लोग तैयार हैं? मतलब ये भी एक बात हो रही है कि आप लोग इकट्ठे फिर दोबारा बैठे होंगे। लेकिन ये कबल अज़ वक्त बात है, मगर जो कंसेंसस है इस बात का कि सपोज किसी एक हुकूमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एक पार्टी आ जाती, एज वी आर क्लेमिंग, सपोज मफरूज़ा समझ लें आज की गुफ्तगू के हवाले से, हमारा यकीन अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है। फिर अगर मैं कहूँ वो यकीन को ज़्यादा बढ़ाऊँ तो फिर इख्तलाफी बात हो जाएगी, फिर इसी पे ही हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। सही, ठीक है, सही फरमाया। एज फार एज द इकॉनमी इज कंसर्न, ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए हमारी इकॉनमी में, अभी भी सख्त फैसले चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएगी और हक़ाइक़ से वजाहत नहीं करेगी, अगर उसकी हुकूमत आ गई प्रॉब्लम होगा।
even my government or my party also. पार्टी को ठीक। Let's be realistic now. अब जो पॉलिटिकल स्लोगन थे, माइनस पॉलिटिकल माइलेज एट द कॉस्ट ऑफ मेलाइनिंग यू या मेलाइनिंग मी माई पार्टी, अब ये हकाइक पर मबनी है। अगर मखलूत हुकूमत बनती है, सपोज जैसे सेकंड ऑप्शन, इंतखाबात से पहले भी कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात सुन रहे थे और प्रॉब्लली मैंने तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो सब पार्टियां साइन कर दें कि हम कुछ, मैंने तो कई दफा सजेशन दी है कि अभी इंतखाबात में थोड़ा वक्त है, हर पार्टी अपने अपने वॉलंटियर्स एक्सपर्ट दे दे, हर कोई अपना अपना पेपर तैयार करके ले आए पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज पे और एक्सपर्ट बैठे और एक चीज़ पे कंसेंसस हो जाए। देखें, आप लोगों को हेल्थ देना चाहते हैं, दैट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट, एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आप उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, आप इकोनॉमी जो सबसे ज़रूरी है, इकोनॉमी सही, महंगाई और पॉवर्टी खत्म, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी स्किल एजुकेशन, आपकी एक्सपोर्ट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, अब सुन ले मेरी बात, ये बहुत से ऐसे मसाइल हैं, प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। इन सारे इश्यूज पे जब तक कंसेंसस नहीं होगा, होता क्या है, हमने खुद पार्लियामेंट में देखा है कि अगर किसी चीज़ को प्राइवेटाइज करने जाती है गवर्नमेंट, अपोजिशन देखती है इधर वोट है, वो कहते हैं आप जुल्म कर रहे हैं, गरीब के साथ ये कर रहे हैं। वो उन मुलाजमों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, आई एम सेइंग इट with any fear of contradiction, but not opposing it for the sake of opposing it. no not at all। देखिए, एक प्रोजेक्ट है, एक मतलब पीआईए 70 करोड़ रोज का जो आता है टीवी पे, नुकसान कर रही है, ठीक है। तो अगर प्राइवेटाइज हो जाए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एम्प्लॉइज शुड बी प्रोटेक्टेड, एग्जैक्टली, उनके मतलब उनको ऑन बोर्ड लेके। अब एक चीज बड़ी है, आपने अच्छी बात की कि तमाम सियासी जमातें कम से कम एक पॉलिटिकल एजेंडा सामने ले आए और रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग इकोनॉमी प्रायोरिटी, और वो सब पे इत्तेफाक कर लें और फिर यानी कि तमाम सियासी जमातों का जो इकोनॉमिक मंशूर हो वो एक हो। एक और बात कर दो प्लीज, उससे ये होगा कि अगर सारी जमातें ये बात कर लेंगी तो देन नो पॉलिटिकल पार्टी विल बी इन ए पोजीशन टू एक्सप्लॉइट द अदर पार्टी आफ्टर द इलेक्शंस ऑन दोज इश्यूज। बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये शैलजा साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब ने अगले रोज बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए अपना थोड़ा सा एजेंडा बताया था कि क्या इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए। राना साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे प्लीज, फिर ताकि मैं अगले पॉइंट पे भी चलना है। एक्चुअली मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कहना चाह रहा हूँ। ये मेरे लिए ये फर्ज नहीं है कि दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी हर बात का मैं जवाब दूं। सही, ठीक है। हाँ, नो ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। सही, ठीक है। जवाब सवाल में टाइम निकल जाए। सही। सपोज ये बात हो रही है, मियाँ साहब ने एक बात की है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि पैसा जहाँ से आए तो उसको ना पूछा जाए, और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, समबडी में डिफर, टेबल पे बैठ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा मुमकिन। मियाँ साहब जो कह रहे हैं वो कह नहीं जी आप इसको इस तरह से कर लें, इस पर कुछ दो राय हैं कि मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब इंडस्ट्री होगी, बड़ा एक मतलब है, मैं कहता हूँ बड़ा हैरान कौन सवाल है कि बताएं कितने बंदों को नौकरी देंगे। इंडस्ट्री बगैर कोई मुलाजमीन के चलती है? नहीं, मैकेनाइजेशन हो रही है। मैं बताता हूँ, अगली बात करता हूँ, बगैर बंदों के भी चला रहे हैं। नहीं, बगैर बंदों से मुराद ये है वी विल हैव टू डेवलप स्किल्ड लेबर। एग्जैक्टली। हमारे पाकिस्तान में मजदूर पैदा करते हैं, स्किल्ड लेबर पैदा नहीं करते हैं। मजदूर आहिस्ता आहिस्ता मजदूर की जरूरत नहीं पड़नी। तो इसीलिए मेरी ये इस चैनल के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए तमाम उन नौजवान बच्चों से, उनके वालिदैन से गुजारिश होगी कि उनको कोई हुनर सिखा दें।